आज की कहानी में है चुकंदर खाने के फायदे और लाभ। आप ये कहानी सुन रहे हैं शिव कुमार जी चैनल पर। गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रम्या नाम की एक युवती रहती थी। रम्या की मां शांति गांव की वैद्य थी, जो जड़ी बूटियों और प्राकृतिक उपचारों से लोगों का इलाज करती थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से शांति की सेहत खराब थी। उनकी त्वचा पीली पड़ रही थी, थकान महसूस होती थी और उनका मन उदास रहता था। रम्या चिंतित थी। उसने अपनी मां से बार बार डॉक्टर के पास चलने को कहा, लेकिन शांति कहती, बेटी, प्रकृति में ही हर बीमारी का इलाज है, हमें बस सही रास्ता ढूंढना है। एक दिन रम्या बाजार गई और वहां उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त गोपाल से हुई। गोपाल एक किसान था जो अपने खेतों में चुकंदर उगाता था। उसने रम्या को उदास देखकर पूछा, क्या बात है रम्या, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? रम्या ने अपनी मां की सेहत के बारे में बताया। गोपाल मुस्कुराया और बोला, रम्या, मेरे खेत का जादुई चुकंदर तुम्हारी मां को ठीक कर सकता है। आओ, मैं तुम्हें इसके फायदे बताता हूं। रम्या उत्सुकता से गोपाल के साथ उसके खेत की ओर चल पड़ी। रास्ते में गोपाल ने चुकंदर की कहानी शुरू की। देखो रम्या, चुकंदर सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि प्रकृति का खजाना है। इसमें विटामिन और खनिज भरे पड़े हैं। इसमें विटामिन सी, फोलेट, विटामिन B9, मैंगनीज और पोटेशियम होता है। ये सभी शरीर को मजबूत बनाते हैं। खेत पर पहुंचकर गोपाल ने एक चमकदार लाल चुकंदर उठाया और उसे काटकर रम्या को दिखाया। इसका रंग नाइट्रेट्स और बेटालिन नामक एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से है। ये खून को साफ करते हैं, सूजन कम करते हैं और थकान दूर करते हैं। तुम्हारी मां की कमजोरी और पीलापन शायद खून की कमी या लिवर की कमजोरी की वजह से है। चुकंदर इन दोनों को ठीक करने में मदद करता है। रम्या ने पूछा, लेकिन इसे कौन कौन खा सकता है गोपाल, और क्या इसे खाने का कोई खास समय है? गोपाल ने जवाब दिया, चुकंदर लगभग हर कोई खा सकता है, बच्चे, बूढ़े, गर्भवती महिलाएं और यहां तक कि खिलाड़ी भी। ये खून की कमी, अनीमिया, को ठीक करता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। फोलेट की वजह से यह शिशु के विकास में भी मदद करता है। खिलाड़ी इसे खाने से स्टेमिना बढ़ता है, क्योंकि नाइट्रेट्स मांसपेशियों को ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। हालांकि गोपाल ने चेतावनी दी, जिन्हें किडनी की पथरी की समस्या है उन्हें ज्यादा चुकंदर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑक्सलेट होता है जो पथरी को बढ़ा सकता है। डायबिटीज के मरीज भी इसे सीमित मात्रा में खाएं, क्योंकि इसमें प्राकृतिक शर्करा होती है। रम्या ने उत्साह से पूछा, इसे कब खाना चाहिए? गोपाल ने कहा, सुबह खाली पेट चुकंदर का जूस पीना सबसे अच्छा है। ये शरीर को डिटॉक्स करता है और दिन भर ऊर्जा देता है। अगर तुम्हारी मां को जूस पसंद नहीं तो दोपहर के भोजन में चुकंदर की सब्जी या सलाद खा सकती हैं। रात में इसे कम खाना बेहतर है, क्योंकि यह पचने में थोड़ा समय लेता है। रम्या ने गोपाल से एक टोकरी चुकंदर लिया और घर लौट आई। उसने अपनी मां को सारी बात बताई। शांति, जो पहले चुकंदर को सिर्फ सलाद की चीज समझती थी, गोपाल की बात सुनकर प्रभावित हुई। अगले दिन से रम्या ने अपनी मां के लिए चुकंदर का जूस बनाना शुरू किया। उसने इसमें थोड़ा नींबू और अदरक मिलाया, जिससे स्वाद और पाचन दोनों बेहतर हो गए। पहले हफ्ते में ही शांति को फर्क महसूस हुआ। उनकी त्वचा में चमक लौटने लगी और थकान कम हो गई। रम्या ने देखा कि उनकी मां अब सुबह के समय ज्यादा उत्साह से काम करती थी। शांति ने गांव वालों को भी चुकंदर के फायदे बताने शुरू किए। उन्होंने बताया कि चुकंदर न सिर्फ खून बढ़ाता है बल्कि ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है, क्योंकि नाइट्रेट्स रक्त वाहिकाओं को आराम देते हैं। एक दिन गांव में एक स्वास्थ्य मेला लगा। रम्या और शांति ने वहां चुकंदर के फायदों पर एक छोटा सा स्टॉल लगाया। उन्होंने चुकंदर का जूस, सलाद और यहां तक कि चुकंदर की चटनी भी बनाई। गांव के लोग हैरान थे कि एक साधारण सी सब्जी इतने सारे फायदे दे सकती है। बच्चों ने चुकंदर की मिठाई खाई, जो रम्या ने गुड़ और चुकंदर से बनाई थी। बूढ़ों ने जूस पिया और उसकी तारीफ की। मेले में एक डॉक्टर भी आए, जिनका नाम डॉक्टर रवि था। उन्होंने शांति के स्टॉल पर रुककर उनकी बात सुनी। डॉक्टर रवि ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। चुकंदर में मौजूद बेटालिन कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में भी मदद करता है, क्योंकि यह शरीर में फ्री रेडिकल्स को कम करता है। विटामिन सी त्वचा और इम्यूनिटी को मजबूत करता है और फोलेट दिमाग के लिए भी अच्छा है। उस दिन के बाद गांव में चुकंदर की मांग बढ़ गई। गोपाल के खेत में अब चुकंदर की फसल पहले से ज्यादा बिकने लगी। रम्या और शांति ने मिलकर एक छोटा सा समूह बनाया, जो गांव की महिलाओं को चुकंदर की खेती और इसके उपयोग सिखाता था। शांति पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और उनकी मुस्कान रम्या के लिए सबसे बड़ा इनाम थी। कहानी का अंत एक सुखद संदेश के साथ हुआ। चुकंदर, जो पहले गांव में सिर्फ एक साधारण सब्जी थी, अब हर घर का हिस्सा बन गया। लोग समझ गए थे कि प्रकृति के छोटे छोटे उपहार
अगर सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं तो बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फायदा उठाएं सेहत, स्वास्थ्य और मनोरंजन का।